हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को अब तक यही पता चला है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की यानी 8th पे कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगी और सैलरी एकदम से बढ़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग बनने का ऐलान हो चुका है। वेतन आयोग से सैलरी भी बढ़ना पक्का है यानी निश्चित है, लेकिन 1 जनवरी से ऐसा होगा इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हो सकता है कि 1 जनवरी की डेडलाइन मिस हो जाए। सरकार के अंदर वेतन आयोग को लेकर हलचल तो है, लेकिन इतनी तेजी नहीं है कि सारा कुछ 1 जनवरी से लागू हो जाए। 8वें वेतन आयोग बनने का सरकार ने 8वें वेतन आयोग बनाने का सरकार ने ऐलान तो किया है, लेकिन इसके लिए जो कुछ अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अभी तक सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया है। अभी तक आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं हुए हैं। अनिश्चितता की स्थिति को लेकर कर्मचारी यूनियन आवाज उठा रहे हैं कि सब कुछ होना है तो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। टाइमलाइन बताती है कि 2016 के 7वें वेतन आयोग के लिए 2014 में ऐलान हो गया था। 2 साल लग गए तब जाकर के 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई। 8वें वेतन आयोग हड़बड़ी में तो नहीं बना, लेकिन लागू होने की डेडलाइन शायद 1 जनवरी बताई गई, क्योंकि बेसिक काम ही शुरू नहीं हुआ है। आयोग बनाने के बाद रिपोर्ट बनाने के लिए उसे भी तो 18 महीने से लेकर 24 महीने का समय देना होगा। पहले भी लगभग इतना समय वेतन आयोग को दिया जा चुका है। बहुत तेजी से काम हुआ, तब भी 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत से पहले वेतन आयोग की सिफारिशें आने की उम्मीद नहीं है। सरकार के अंदर वेतन आयोग को लेकर जो पेच फंसा है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर। फिटमेंट फैक्टर मतलब अभी भी जो सैलरी है वो कितनी गुना बढ़ानी है। ये फिटमेंट फैक्टर फिक्स होने से पहले फाइनल होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 टाइम्स फिक्स हुआ था। उसी से 7,000 रुपये की मिनिमम सैलरी को बढ़ा करके 18,000 रुपये हो गई थी। 6 पे कमीशन के समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय हुआ था। तब बेसिक सैलरी 2750 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये की गई थी। अब ऐसी चर्चा तो है कि 2.5 से लेकर 2.8 टाइम्स के बीच फिटमेंट फैक्टर फिक्स हो सकता है। ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। वेतन आयोग को लेकर जो अटकनें लग रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर के 2.86 टाइम्स होने की है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम जो सैलरी है 51,000 रुपये तक हो सकती है। 2.86 टाइम्स सैलरी को लेकर सरकार की चिंता ये है कि सैलरी बजट पेंशन बजट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंप्रोमाइजिंग रेट 2.6 से लेकर 2.7 के बीच हो सकता है। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ ग्रेड पेपर भी फैसला होना है। फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट, डीए मर्ज होने के बाद भी एचआरए और ट्रेवलिंग अलाउंस भी जुड़ेगा। इन सब के साथ मिनिमम ग्रॉस सैलरी 70 से 75,000 रुपये के बीच में हो सकती है। अगर इतना सब हो गया कि तो शिकायत नहीं रहेगी कि प्राइवेट जॉब से सरकारी नौकरी में सैलरी कम मिलती है। पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा हो सकता है। महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% मिल रहा है। नियम के अनुसार इसी साल एक और डीए की किस्त अनाउंस होनी है, तो ये 55% से बढ़कर के 60% तक भी हो सकता है। सरकार को वेतन आयोग के साथ साथ पेंशन का भी रिकैलकुलेशन करना है, जिस पर काम हो रहा होगा। लेकिन क्या फार्मूला हो सकता है, ये खबर बाहर नहीं आई है।
फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने से पहले पेंशन के भी मिनिमम 9,000 रुपये से बढ़ाकर 25,740 रुपये हो जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि सरकार ने अभी तक वेतन आयोग गठन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी कमेटी का गठन नहीं किया है और न ही उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, न तो अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा की गई है और न ही इसके जो गजट होता है वो गजट पब्लिश किया है। जब ये सारी चीज़ें, जो ये सारी प्रक्रिया हैं, ये जो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, तो कैसे संभव होगा कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। क्योंकि इसमें तो अभी जब ये कमेटी बनेगी तो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार के पास और सरकार भी उसका अध्ययन करेगी और कमेटी को भी लगभग अभी तक जितने पे कमीशन आए हैं सभी में 18 महीने का समय कमेटी ने लिया है, क्योंकि उसको भी सभी राज्यों के में जाना होता है और बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है। उसके बाद में ही वो डिसीजन लेती है, तभी रिपोर्ट तैयार करती है। जब रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी तो सरकार भी उसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा करने के बाद में ही सरकार उसका अप्रूवल देगी और उसको लागू करने की सिफारिश करेगी। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हर कर्मचारी को मालूम है, हर पेंशनर को मालूम है कि वेतन आयोग 10 साल बाद लागू होता है। तो पहले तो जो 7th पे कमीशन था 2016 में लागू हुआ था, अब जो 8वां पे कमीशन है वो 2026 जनवरी में लागू होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये तो फिक्स डेट तो सरकार के ऊपर निर्भर है, वो क्या डिसाइड करती है, कब लागू करती है और कब आयोग के गठन की घोषणा करती है, कब टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा करती है, ये सब सरकार के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।